हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में पार्षद सीमा नियम से संबंधित जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा की थी और जाना था कि पार्षद सीमा नियम में 7 भागों में या 7 कंटेंट्स के रूप में सारी विषय वस्तु होती है, जिसको हम खंड के रूप में या वाक्य के रूप में जानते हैं। जिसमें सबसे पहला कंपनी का नाम या नाम खंड था, दूसरा कंपनी के राज्य का नाम या पंजीकृत कार्यालय खंड, तीसरा उद्देश्य वाक्य या उद्देश्य खंड, चौथा कंपनी के सदस्य या सदस्यों का दायित्व या दायित्व खंड, पांचवा कंपनी की पूंजी अथवा पूंजी खंड, छठा अभिदाता खंड जो सब्सक्राइबर्स के विवरण के नाम से जाना जाता है, और सातवां नामांकन खंड। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में ये नामांकन खंड भी उसमें होता है। तो इस प्रकार से 7 खंडों के रूप में बटी हुई सारी विषय वस्तु होती है। आज हम इस पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है नाम खंड की। तो नाम खंड में परिवर्तन का क्या तरीका है और उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। कोई भी कंपनी जब स्वेच्छा से अपने नाम में परिवर्तन करती है तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है, जो कि 2 शर्तों के रूप में होती हैं। नंबर 1 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन, और नंबर 2 केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के पालन की जहाँ तक बात है, प्रत्येक कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 4, 2 अथवा 3 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इस धारा में नाम के चयन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी बात आती है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन की। प्रत्येक कंपनी को अपने नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले उस परिवर्तन का केंद्रीय सरकार से अनुमोदन करवाना होता है, किंतु कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना या हटाने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकताएं नहीं है। परिवर्तन की अनुमति न देने की कुछ दशाएं भी हैं, जिसमें वार्षिक विवरणी अगर प्रस्तुत नहीं की जाए, वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाए, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले किसी अन्य प्रलेख को प्रस्तुत नहीं किया जाए, या सार्वजनिक धन निक्षेप, जमाएं, ऋण पत्रों पर देय मूलधन तथा ब्याज आदि का भुगतान नहीं करने पर परिवर्तन की अनुमति नहीं भी दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रोसीजर। नाम परिवर्तन का जो प्रोसीजर है, उस परिवर्तन की बात करें तो किसी भी कंपनी को अपने नाम अथवा अपने सीमा नियम में नाम खंड में परिवर्तन की आवश्यकता 2 वजह से पड़ती है, 2 परिस्थितियों में पड़ती है। पहला कंपनी की स्वेच्छा से, और दूसरा केंद्रीय सरकार के आदेश के कारण। केंद्रीय सरकार जब आदेश देती है तो वो नाम परिवर्तन में सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि कंपनी के कारोबार की क्रियाओं में परिवर्तन के कारण कंपनी के नाम में परिवर्तन करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। 26/1/2016 से इसे समाप्त कर दिया गया है। कंपनी की स्वेच्छा से परिवर्तन, अल्टरेशन बाय ओन चॉइस ऑफ कंपनी की जब हम बात करें तो उसमें कंपनी को कुछ व्यवस्थाओं की पालना करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात आती है नाम के चयन संबंधी प्रावधानों का पालन। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो किसी कंपनी के नए नाम के चयन में मार्गदर्शक तत्व के रूप में माने जाते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार कंपनी के नाम या नए नाम के चयन के समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली बात, कंपनी का नाम किसी अन्य विद्यमान कंपनी के नाम के समान या उससे मिलता जुलता या सदृश्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी का नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस नाम का उपयोग करना देश के किसी विधान के अधीन अपराध माना जाता हो। कंपनी का नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार की राय में अवांछनीय हो। कंपनी के नाम में कोई भी ऐसा शब्द या पद नहीं होना चाहिए जिससे ये आभास होता हो कि कंपनी को सरकार या सरकारी प्राधिकरण या संस्था से संरक्षण प्राप्त है। कंपनी के नाम में कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाने वाला हो। यह भी उल्लेखनीय है
कि केंद्रीय सरकार ने कंपनियों के नाम के चयन हेतु नियमों को अधिसूचित कर रखा है। प्रत्येक कंपनी को इन नियमों को ध्यान में रखकर ही अपने नाम या नए नाम का चयन करना चाहिए। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में दूसरी बात है नाम के आरक्षण हेतु आवेदन की। कोई भी कंपनी अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए नए नाम के आरक्षण हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है। कंपनी इस आवेदन पत्र में उस नाम का उल्लेख करेगी जो नाम वह रखना चाहती है। यह आवेदन पत्र केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म तथा रीति के अनुसार किया जाएगा। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में तीसरा बिंदु आता है 60 दिनों के लिए आरक्षण का। आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार कंपनी के नाम का आरक्षण कर देगा। यह आरक्षित नाम उस कंपनी के लिए आवेदन की तिथि से 60 दिनों तक आरक्षित रहता है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया का चौथा बिंदु है विशेष संकल्प पारित करने का। कंपनी को अपने आरक्षित नए नाम को अपनाने हेतु अपनी सभा में एक विशेष संकल्प पारित करना होगा, जो कि उसको विशेष संकल्प पारित करके उस नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाना होता है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया का पांचवा बिंदु है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। कंपनी के नाम में परिवर्तन तभी प्रभावी माना जाता है जबकि उस परिवर्तन पर केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। अतः कंपनी केंद्र सरकार को परिवर्तित नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन करती है, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कंपनी का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन हो रहा है या कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ा जा रहा है, तो इस हेतु केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सरकार ने नाम में परिवर्तन के लिए अनुमोदन का अधिकार रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित कर दिया है। अतः इस हेतु आवेदन रजिस्ट्रार के पास किया जा सकता है। नाम परिवर्तन में प्रक्रिया का जो छठा बिंदु है वो है रजिस्ट्रार को आवेदन करने का। कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार के पास फॉर्म नंबर INC 24 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन फाइल करना पड़ता है और इस आवेदन पत्र के साथ कुछ प्रलेख भी फाइल करने पड़ते हैं, जिसमें पहला कंपनी द्वारा नाम परिवर्तन हेतु पारित विशेष संकल्प का, दूसरा कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुमोदन का आदेश भी लगाना होता है। नाम परिवर्तन में प्रक्रिया का जो सातवां बिंदु हम गिना सकते हैं वो है कंपनी के रजिस्टर में प्रविष्टि। रजिस्ट्रार सारे जो प्रलेख होते हैं उनको प्राप्त करने के उपरांत कंपनियों के रजिस्टर में कंपनी के पुराने नाम के स्थान पर नए नाम की प्रविष्टि कर देता है। तो रजिस्ट्री जो कंपनी रजिस्ट्रार का रजिस्टर है उसमें प्रविष्टि होनी बहुत आवश्यक है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया का जो अगला बिंदु है वो कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर में प्रविष्टि होने के पश्चात समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करने की है। रजिस्ट्रार कंपनी के समामेलन का नया प्रमाण पत्र नए नाम से जारी कर देता है। यह प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर INC 25 में जारी किया जाता है। ये उल्लेखनीय है कि नाम के परिवर्तन की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब रजिस्ट्रार द्वारा समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। तो समामेलन का नया प्रमाण पत्र नए नाम से जारी किया जाना भी आवश्यक है। नाम में परिवर्तन की कुछ अन्य आवश्यकताएं या जो अन्य औपचारिकताएं भी आवश्यक हैं, जिसमें सीमा नियम और अंतर नियमों में आवश्यक परिवर्तन करना, बहियों, अभिलेखों, प्रलेखों, रजिस्टरों, पत्र शीर्षकों, जो नेम बोर्ड होता है उसमें आवश्यक परिवर्तन जो होता है नए नाम के अनुसार। तीसरा, नई सार्वमुद्रा बनवाना तथा उसे संचालक मंडल की सभाओं में स्वीकार करना तथा नई और पुरानी दोनों ही सार्वमुद्राओं को सुरक्षित कस्टडी में रखना भी आवश्यक है। चौथी बात आती है अन्य औपचारिकताओं में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजेस में समामेलन के नए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजी जानी आवश्यक है। समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन की एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करनी आवश्यक होती है। जो नया नाम है, निश्चित रूप से कंपनी की जो पहचान है वो नाम होता है, तो जहाँ जहाँ पुराना नाम पहले लिखा हुआ था
चाहे वो सीमा नियम हो, अंतर नियम हो, अभिलेख हो, प्रलेख हो, नेम बोर्ड्स हों, सारो मुद्रा में नाम हो, स्टॉक एक्सचेंजेस में नाम हो, सभी जगह परिवर्तन किया जाता है और उस परिवर्तन की सूचना न्यूज़पेपर्स में भी देनी आवश्यक होती है। दूसरी बात आती है, एक तो कंपनी अपनी स्वेच्छा से करे, उसके अलावा जो दूसरी बात है वो केंद्रीय सरकार के आदेश से जब परिवर्तन किया जाता है, जिसको हम नाम में सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसकी तो उस स्थिति में एक पहली बात तो आती है, केंद्रीय सरकार के जो निर्देशानुसार जब नाम परिवर्तन किया जाता है तो कभी कभी असावधानी से या किसी अन्य कारण से कंपनी के प्रथम पंजीयन अथवा नए नाम से पंजीयन के समय कंपनी का पंजीयन किसी ऐसे नाम से हो जाता है जो किसी पहले से पंजीकृत कंपनी के नाम के समरूप है, सदृश है अथवा उससे मिलता जुलता है, तो ऐसी दशा में केंद्रीय सरकार उस कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन के लिए निर्देश दे सकती है। ऐसे में कंपनी को ऐसे निर्देश के 3 माह के भीतर अपने नाम में परिवर्तन करना पड़ता है। कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन के लिए अपनी सभा में एक साधारण संकल्प पारित करना होता है। दूसरा, ट्रेडमार्क के स्वामी के आवेदन पर केंद्र सरकार कभी कभी निर्देश देता है, तो कभी कभी कंपनी को किसी ऐसे नाम से पंजीकृत कर दिया जाता है जो कोई पंजीकृत ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के समान या समरूप अथवा उससे मिलता जुलता है। ऐसी दशा में उस पंजीकृत ट्रेडमार्क का स्वामी उस कंपनी के समामेलन अथवा नाम में परिवर्तन के 3 वर्षों के भीतर भीतर केंद्रीय सरकार को उस कंपनी के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करता है। यदि केंद्रीय सरकार की राय में कंपनी का नाम पंजीकृत ट्रेडमार्क के समरूप या मिलता जुलता है तो वह उस कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन का निर्देश जारी कर सकती है। कंपनी को केंद्रीय सरकार के निर्देश की तिथि से 6 माह के भीतर अपने नाम में परिवर्तन करना होता है। ऐसा करने के लिए कंपनी को अपनी सभा में एक साधारण संकल्प पारित करना होगा। अब हम बात करते हैं नाम सुधार की प्रक्रिया की। तो नाम सुधार की प्रक्रिया में पहली बात, परिवर्तन 6 माह में होना चाहिए। कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन या सुधार केंद्रीय सरकार के निर्देश जारी किए जाने के 6 माह के भीतर भीतर करना होता है। दूसरा, साधारण संकल्प पारित करना होता है। कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन के लिए अपनी सभा में एक साधारण संकल्प पारित करना आवश्यक है। तीसरा, रजिस्ट्रार को परिवर्तन की सूचना। यदि कंपनी अपने नाम या नए नाम में परिवर्तन या सुधार करती है तो उसे परिवर्तन की सूचना परिवर्तन करने की तिथि से 15 दिन के भीतर भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को देनी आवश्यक है और इस सूचना के साथ केंद्रीय सरकार का आदेश भी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। चौथी बात आती है समामेलन के प्रमाण पत्र तथा सीमा नियम में परिवर्तन की। रजिस्ट्रार कंपनी के समामेलन के प्रमाण पत्र तथा सीमा नियम में भी आवश्यक परिवर्तन करता है। पांचवा जो नाम सुधार की प्रक्रिया का बिंदु है वो है दंड का या पेनल्टी का। यदि कोई कंपनी केंद्रीय सरकार के निर्देशन के पालन में त्रुटि करती है तो कंपनी को के ऊपर 1000 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड तब तक लगाया जा सकता है जब तक कि ऐसी त्रुटि जारी रहती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दोषी अधिकारी को भी कम से कम 5000 रुपये तथा अधिकतम 1 लाख रुपये के अर्थदंड से जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। छठा जो बिंदु है नाम सुधार की प्रक्रिया का, सीमा नियम एवं अंतर नियमों में परिवर्तन अंकित करना। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम की प्रत्येक प्रति में नाम परिवर्तन को अंकित कर देता है। इसके बाद बात आती है, इसमें भी अगर कंपनी इस प्रावधान का पालन करने में त्रुटि करती है तो कंपनी तथा प्रत्येक दोषी अधिकारी को सीमा नियम और अंतर नियमों की प्रत्येक ऐसी प्रति जिसमें ऐसा परिवर्तन किए बिना जारी कर दिया जाता है उसके लिए 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। सातवीं बात जो परिवर्तन की बात है नाम सुधार की प्रक्रिया का सातवां बिंदु परिवर्तित नाम के प्रकाशन की है। यदि किसी कंपनी ने अपने नाम या नामों में पिछले 2 वर्षों में कोई परिवर्तन किया है तो उस कंपनी को अपने नाम के साथ पिछले 2 वर्षों में परिवर्तित नामों का भी प्रकाशन करना है।
करना पड़ता है। और अन्य औपचारिकताओं के रूप में हम कह सकते हैं कि कंपनी के नाम में सुधार के पश्चात कंपनी को कुछ अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं, जो कि हमने ऊपर जिनका जिक्र किया था। तो इस प्रकार से कंपनी का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन साधारण संकल्प पारित करना होता है, परिवर्तन की सूचना देनी होती है और जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पर नाम परिवर्तन करना होता है। तो इस प्रकार से नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये नाम परिवर्तन की प्रक्रिया थी कि किस प्रकार से कंपनी के नाम वाक्य में या नाम खंड में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम स्थान या पंजीकृत कार्यालय खंड में परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करेंगे।